हरिहर में कोई भेद नहीं है, क्योंकि शंकर ही कृष्ण और कृष्ण ही शंकर है। ऐसा बहुत लोगों को लगता है कि कृष्ण भगवान अलग हैं, राम भगवान अलग हैं, सीताराम जी अलग हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान अलग हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सब एक है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पूरक निर्भव निर्भय अकार मूरख अजूनी सैभम गुर प्रसाद। तो सब एक ही है। बहुत ही अच्छी किताब है, श्री सीताराम भ्याम नमः, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास रचित विनय पत्रिका। इसमें एक हरिशंकरी का पद है जो बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रस्तुत किया तुलसीदास जी महाराज ने। वो आपको मैं सुनाना चाहूँगा, क्योंकि उसमें भी यही उन्होंने लिखा है कि हम जिन नेत्रों से भगवान को पहचानते हैं, श्री राम जी को, शिव भगवान को, कृष्ण भगवान को, वो अलग नहीं है, वो भिन्न नहीं है, वो एक ही हैं। वो सारे जगत में अपना कार्य कर रहे हैं और बहुत प्रेम से सबका ख्याल रख रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ी सी उसकी कुछ लाइनें सुनाऊंगा। इट्स वेरी ब्यूटिफुल। दनुजबन दहन गुण गहन गोविंद नंदादि आनंद दाता विनाशी, शंभु शिव रुद्र शंकर भयंकर, भीम घोर तया तेजा यतन क्रोध राशि, अनंत भगवंत जगदंत अंतक, त्रासमन श्री रमन भुवानी भिरामम, बुधराधीश जगदीश ईशान विज्ञान घन ज्ञान कल्याण धामम। कह रहे हैं इसके भजन के प्रत्येक पद में आधे में भगवान श्री विष्णु और आधे में भगवान श्री शिव जी की स्तुति की गई है। इसका इससे नाम का हरिशंकरी है। गोसाई जी महाराज ने विष्णु और शिव जी के एक साथ स्तुति करके हरिहर में अभेद सिद्ध किया है। कह रहे हैं भगवान विष्णु दानव रूपी वन के जलाने वाले, गुणों के वन अर्थात सात्विक सद्गुणों से संपन्न, इंद्रियों के नियंतानंद उपनंद आदि के आनंद देने वाले और अविनाशी हैं। भगवान शिव शंभु शिव रुद्र शंकर आदि कल्याणकारी नामों से प्रसिद्ध हैं। बड़े भारी भयंकर महान तेजस्वी और क्रोध की राशि हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान भी यही कहते हैं कि जैसे हमारे दो नेत्र हैं, जैसे हमारे दो हाथ पैर हैं, तो इसमें कोई भेदभाव कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये ही हमारे शरीर का अपने प्रति और दूसरों के प्रति भी यही देखना प्रस्तुत है कि हम सब चीज़ को एक ही नेत्र और एक ही विश्वास से देखें। यही श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी समझाने के फेज में हैं कि आप समझो कि शिव यानी कि रुद्र कृष्ण सब एक ही है, कोई भिन्न नहीं है। आप एक भगवान की पूजा करो, वाकई में कुछ सालों के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि सब एक ही है, क्योंकि सब में आपको एक ही चराचर भगवान मार्ग के दर्शन होने लगेंगे। और जैसे जैसे आप अपनी साधना को बढ़ाएंगे, आपको समझ में आएगा कि जिस भी भगवान की आप साधना पूजा मंत्र जाप स्तोत्र पढ़ेंगे, एक ना एक दिन वो ऐसे लेवल पे आपको ले आएगा कि आपको सारा जगत सारा संसार ओमकार शिव कृष्ण दिखेगा। फिर आपको लगेगा सब एक ही था, मेरी बुद्धि में कुछ प्रॉब्लम थी, मैं ही कंफ्यूज था। तो दैट्स ओके, ऐसा हो जाता है। हम हर कोई सीख सिखा के पैदा नहीं होते हैं, धीरे धीरे ही
we learn through our own ways and destiny. But गीता प्रेस के माध्यम से हमारे महर्षि संत जितने भी इस युग में और पुराने युगों में जिन्होंने जन्म लिया, उन्होंने इतनी प्यारी प्यारी पदों से प्रस्तुत किए भगवान के वीरता को, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो ये बहुत हमें प्यार देने वाला और बहुत ही अच्छा समय देने वाला टाइम है, जिसे हमें समझना चाहिए और खूब भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और कभी कन्फ्यूजन हो तो भगवान से ही पूछना चाहिए कि क्या प्रभु मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्या ये सही है, क्या मेरी सोच में कोई डिस्ट्रैक्शन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप उसे क्लियर कीजिए। क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि आप एक से दूसरी चीज़ पर जंप कर देते हो जब आप अपनी साधना में होते हो, एंड दैट इज़ नॉट रॉन्ग। एक इंसान की फितरत होती है ऐसी कि जब कुछ समझ में नहीं आता दूसरी चीज़ में जंप करता है और वो शायद उस चीज़ पे इतना भरोसा नहीं कर पाता। एंड ये सिर्फ साधना की बात नहीं है, ये सिर्फ एक कंपल्शन की भी बात है। जैसे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इंसान एक भगवान की साधना कर रहा है, तो उसको कभी कभी कुछ एकदम से नेगेटिवली एक्साइटमेंट हो जाती है। एंड बाय नेगेटिवली एक्साइटमेंट आई मीन एनर्जीज का डिसइंटीग्रेशन हो जाना। तो शुरुआत में वो चीज़ें कभी कभी इंसान को समझ में नहीं आती हैं, तो उस वजह से इंसान थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो वहाँ पे उसका कदम रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और फिर उसको सहायता पड़ती है एक अच्छे गुरु की या फिर एक अच्छे टीचर की, जो आपको समझा सके कि नहीं, तुम बिल्कुल सही चल रहे हो, बस थोड़ा सा ये परिश्रम है, ये कठिन समय है, इसको तुम पास कर लो फेज़ को, तो तुम और अच्छे से चीज़ों को समझ पाओगे। क्योंकि हर अच्छी चीज़ के पहले ज़रूरी नहीं कि इंसान का टेस्ट हो, लेकिन कुछ कुछ प्रारब्ध आपका ऐसा उत्पन्न हो जाता है, वो आपको वहाँ रोक देता है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ कुछ अच्छा करते हैं साधना कुछ बुरा हो जाए, दैट इज़ नॉट ट्रू। बट लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा हो भी जाता है, तो फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है। लेकिन हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम भगवान को एक दृष्टि से देखें। जब हम एक किताब पढ़ते हैं तो हम पूरा ध्यान उसी में लगा देते हैं, और कहीं न कहीं जब उस किताब में हम पूरा ध्यान लगा देते हैं तो उस किताब से हम कितना कुछ फाइंड कर लेते हैं। फिर हमें लगता है यार किताब का नाम तो सिर्फ़ एक छोटा-सा है, लेकिन उसके अंदर कितनी सारी चीज़ें दे रखी हैं। जैसे कोई भी सरलता भाव से देवी की आराधना करता है, तो तांत्रिक ट्रेडिशंस में कितनी बारी आनंद तांडव को लीला में देखा जाता है, या लीला को आनंद तांडव में देखा जाता है। शिव राधा रानी बन जाते हैं और दुर्गा कृष्ण बन जाते हैं। आई थिंक कोलकाता में एक ऐसा मंदिर भी है जहाँ पे दुर्गा माँ काली के स्वरूप में बंसी बजाए हुए खड़ी हुई हैं। तो वो स्वरूप ऐसा देखा जा रहा है कि वो कृष्ण और दुर्गा का ही स्वरूप है। तो जैसे जैसे आप अपनी साधना में और ऊपर चढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सब एक पेरिफेरी पे है, कुछ आपसे दूर नहीं है, आप दूर हो। आपका लॉजिक, आपका अहंकार, आपका कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग आपको दूर ले जा रहा था। तो सबको एक प्रेम दृष्टि भाव से देखना बहुत ज़रूरी है। और ये समझना ज़रूरी है कि इस पूरे संसार में सिर्फ एक ही भगवान है चराचर जगत में, जो सबकी सहायता कर रहा है, सबको प्रेम दे रहा है, सबको जहाँ जहाँ भी कन्फ्यूजन है वहाँ वहाँ भगवान उसकी मदद कर रहा है, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली। बट धीरे धीरे लोगों को समझ में आ जाता है कि हम्म भगवान ही था जो वहाँ मेरी सहायता कर रहा था। तो आप इसे समझिए
और अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मेरे से प्लीज़ पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा अपने पर्सपेक्टिव से आपको समझाने की। एंड ये सब ज्ञान जो है, ये सब ऊपर से ही आ रहा है, मेरा तो कुछ नहीं है। बस भगवान मेरे थ्रू आपके लिए भिजवा रहा है। तो जय सिया राम, जय हनुमान, जय जय श्री राधे। भक्तवत्सल भगवान की जय।